अपने वेट को लूज करने के लिए हम लोग काफी बार डिटॉक्स वाटर लेते हैं, फैट कटर ड्रिंक लेते हैं, या हम लोग कोई सैलेड लेते हैं। और पेट की गैस को खत्म करने के लिए हम लोग चूरन लेते हैं, और खून की कमी को दूर करने के लिए बहुत सारी चीजें लेते हैं। ऐसे बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीजें होती, प्रॉब्लम्स होती है हमें, जिनके लिए हम लोग अलग अलग टाइप की चीजें लेते हैं। बट आज इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक ऐसी चटनी लेकर आई हूँ जो कि आपके मोटापे को, गैस को, डायबिटीज को, ब्लड प्रेशर को, आईबीएस की प्रॉब्लम को, खून की कमी को, लिवर की कमजोरी को बहुत जल्द खत्म कर देगी। बस आपको इसे डेली डाइट में अपनी इंक्लूड करना, और फिर देखिए कि आपकी चुटकी बजाते ही कितनी आसानी से सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। और इसमें मैंने जिन भी इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है वो सभी आपके घर में इजिली अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं अपनी इस वीडियो में कि आखिर मैंने इस वीडियो में किन किन चीजों का यूज किया है। और सबसे पहले जानेंगे कि हमें वो चीजें क्या फायदा करती है जिसकी वजह से मैंने उसमें वो चीजें यूज की हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डाइटिशियन सुधा मौर्य फ्रॉम सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि आज इस वीडियो में आप लोग के लिए एक ऐसी चीज लेकर आई हूँ जो कि आपकी सारी ही प्रॉब्लम्स में काम आने वाली है। मीन्स मैनी प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन, और उसका नाम है चटनी। एक ऐसी चटनी जो कि आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। मीन्स आपके बीपी को कंट्रोल में रखेगी, शुगर को कंट्रोल में रखेगी, गैस की प्रॉब्लम को भी खत्म कर देगी, और आपके लिवर को भी हेल्दी बनाएगी, और खून की कमी को तो पूरा करेगी ही। तो इस चटनी में आखिर मैंने ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है जो कि इतनी ज्यादा फायदा करने वाली, क्योंकि चटनी तो अक्सर आप लोग सर्दियों में खाते ही होंगे, बट आखिर इस चटनी में ऐसी कौन सी खास बात है। तो चलिए जानते हैं अपनी इस वीडियो में कि इस चटनी में मैंने कौन कौन सी चीजों को यूज किया है जिसकी वजह से ये चटनी इतने सारे प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाली है। तो जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है हमारा पुदीना। पुदीना एक छोटा सा पौधा होता है जिसका हमारी इंडियन किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पुदीना में मेंथॉल, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, कॉपर और आयरन बहुत ही अच्छे अमाउंट में होता है। इवन पुदीना से अगर किसी को उल्टी हो रही होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, बहुत जल्दी दूर हो जाता है। साथ ही में कफ की प्रॉब्लम भी निकल जाती है, जिसकी तासीर गर्म होने के कारण ये शरीर में पसीना को बाहर लाने में और बुखार को दूर करने में, किसी भी पेट के कीड़े को खत्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आयुर्वेद के अनुसार पुदीना कफ और वात दोष को कम करता है, भूख को बढ़ाता है। अगर आप पुदीना को शरीर की कमज़ोरी को दूर करने के लिए लेते हैं तो भी ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये डायरिया, बुखार, पेट की दिक्कत, लिवर, इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। क्या आप जानते हैं पुदीना का यूज़ सिर्फ खाने में ही नहीं, इवन पुदीने का यूज़ जो हमारा टूथपेस्ट होता है उसमें भी करते हैं, च्युइंगम में करते हैं, माउथ फ्रेशनर में करते हैं, कंडीशनर में करते हैं और इन्हेलर में भी करते हैं। तो आज आपको इस वीडियो के थ्रू पता चला होगा कि ये पुदीना की छोटी सी पत्तियां हमें कितना ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। खास तौर पे जो पुदीना की पत्ती होती है, अगर आपको स्टमक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें आपको ये पुदीना की पत्ती ज़रूर लेनी चाहिए। फिर चाहे गैस हो, एसिडिटी हो, आईबीएस की प्रॉब्लम हो, इवन अगर आपको लिवर में कोई प्रॉब्लम रहती है तो भी पुदीना को अपनी डेली डाइट में चटनी के फॉर्म में या अपनी सब्जी में जैसे आप धनिया डालते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट है हरा धनिया, कोरिएंडर लीव्स। कोरिएंडर लीव्स का यूज़ हम लोग किसी भी डिश में महक और स्वाद को बढ़ाने के लिए तो करते ही हैं, साथ ही में ये हमारी डिशेस को बहुत ही टेम्पटिंग सा टेस्ट दे देता है। इस धनिया में प्रोटीन, फैट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और इसके अलावा हरे धनिया में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, थियामिन, पोटेशियम और विटामिन सी बहुत ही अच्छे अमाउंट में होता है। और इसके साथ में यह हमारे डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, एनीमिया में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और हमारे आँखों की रोशनी को बढ़ाने में तो भरपूर मदद करता है। क्या आप जानते हैं ये जो हरा धनिया होता है ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में और साथ ही में हमारे थायराइड के लेवल को भी कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए इस धनिया को भी मैंने इस चटनी में ज़रूर से यूज़ किया है, क्योंकि आप लोगों ने आज तक सिर्फ हरे धनिया की चटनी खाई होगी, बट इस स्पेशल चटनी को खाने के बाद में आप सारी चटनी खाना भूल जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आता है करी लीव्स, मीन्स कढ़ी पत्ता। आमतौर पर कढ़ी पत्ता का यूज़ हम लोग खाने में महक के लिए करते हैं, तड़का लगाते हैं, लेकिन कढ़ी पत्ता में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन, विटामिन B1, B2, C और विटामिन ए जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी डायबिटिक, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि जो कढ़ी पत्ता होता है उसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, खास तौर पर पाइल्स में, डायरिया में और स्टमक रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, सब में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। साथ ही में अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है तो आपको कढ़ी पत्ता अपनी डाइट में ज़रूर से इंक्लूड करना चाहिए। और अगर आप डेली
कड़ी पत्ता को चबाते हैं तो इससे आपकी डायबिटीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, किडनी लिवर को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और साथ ही में अगर आपको उल्टी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो भी ये कड़ी पत्ता आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। नेक्स्ट नंबर आता है जीरा, क्यूमिन सीड्स। इसका यूज़ अक्सर हम लोग अपने किचन में तड़का लगाने में करते हैं और ख़ास तौर पे हम लोग गरम मसालों में करते हैं। बट ये जो जीरा होता है इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ही अच्छा होता है, जो कि हमारे स्टमक को हेल्दी रखने में, हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ख़ास तौर पर हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और अगर आपको सर्दी बुखार की प्रॉब्लम आम बनी रहती है तो भी आप अपने जीरे को इस अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में और अपने वेट को कंट्रोल करने में। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एनीमिया से सफ़र कर रहे हैं तो जीरा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यहाँ तक कि जोड़ों के दर्द में और पेट के दर्द में भी जीरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स अगर जीरा पानी को डेली अपनी डाइट में लेते हैं तो उनकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हरी मिर्च, ग्रीन चिली। खाने में तीखापन लाने में हरी मिर्च बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या आप जानती हैं जो हरी मिर्च है जो कि तीखी होती है उसके उतने ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। हरी मिर्च में विटामिन ए, विटामिन B6, सी, आयरन, कॉपर, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बहुत ही अच्छे अमाउंट में होता है। यहाँ तक कि इसमें बीटा कैरोटीन, ल्यूटेन बहुत ही अच्छे अमाउंट में होता है, इसलिए ग्रीन चिली भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इवन ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, और इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जो कि हमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। साथ ही में इसमें विटामिन सी इतने अच्छे अमाउंट में होता है कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में और फेफड़ों के कैंसर के चांसेस को भी कम कर देता है। इसलिए इस ग्रीन चिली को भी अपने फूड में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। और ख़ास तौर पे ये जो ग्रीन चिली होती है ये हमारे मूड बूस्टर के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि अगर आप कभी अपसेट हो और चटपटा खा लें तो आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। इसीलिए ग्रीन चिली को मूड बूस्टर भी हम लोग कहते हैं। इंग्रेडिएंट्स और उसके फायदे जानने के बाद अब हम लोग चलते हैं हमारी किचन फार्मेसी में और देखते हैं कि आखिर ये चटनी हमने कैसे बनाई और कितने इंग्रेडिएंट्स का हमने इसमें यूज़ किया है। जैसा कि मैं पहले आपको इनके इंग्रेडिएंट्स और उनके फ़ायदे बता ही चुकी हूँ, तो टाइम ना वेस्ट करते हम लोग जल्दी से जान लेते हैं कि मैंने कितने अमाउंट में क्या चीज़ें ले रखी हैं। इसमें मैंने कड़ी पत्ता लिया जो कि मैंने 4 से 5 स्टिक्स ली हैं, और साथ ही मैंने इसमें हरा धनिया लिया है। सब कुछ मैंने लगभग इक्वल अमाउंट में लिया है। सबसे ज़्यादा धनिया लिया है, उससे कम मैंने कड़ी पत्ता लिया, उससे कम मैंने पुदीना लिया है। पुदीना जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने पुदीना को डंठल सहित दिया है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ही अच्छे अमाउंट में था। साथ ही में 1 ग्रीन चिली और मैंने आधा चम्मच जीरा लिया है। इसके फ़ायदे जानने के बाद में तो आप बिल्कुल भी डाउट नहीं करेंगे कि हमें इसमें क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है। इस चटनी को बनाने के लिए हम लोग सब कुछ एक मिक्सी जार में रख लेते हैं और उसके बाद में हमें इसे तेज़ स्पीड में ब्लेंड करना है। और ब्लेंड करने के बाद में इसका स्वाद जो आएगा वो आप भूल नहीं सकते हैं। और इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद में आप लोग को इसमें नमक भी इंक्लूड करना है, वो भी रॉक सॉल्ट, ना कि जो नॉर्मल नमक आता है, क्योंकि रॉक सॉल्ट हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा सारा मटेरियल जार में आ चुका है। अब हम लोग इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो देखिए फाइनली हमारी चटनी बनकर के तैयार है। ये जो चटनी है ये आपको स्टमक में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली, आपके वेट लॉस में हेल्प करने वाली, लिवर को हेल्दी करने वाली है और आपकी डायबिटीज़ और बीपी को बेहद कंट्रोल में रखने वाली। इसलिए इस चटनी को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें और अपने रिव्यूज़ मेरे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। कितना आसान है इस चटनी को बनाना। सिंपली आपको ये चटनी बनानी और रोज अपनी डाइट में से जरूर इंक्लूड करना है। लंच में भी ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं और डिनर में भी ले सकते हैं। और फिर देखिए कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स कितनी जल्दी खत्म हो जाती हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।